हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल सीओ रिजल्ट में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैं इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि बिहार दरोगा की तैयारी कैसे करें, क्योंकि बिहार दरोगा की वैकेंसी अभी हाल फिलहाल में आने वाली है और बिहार का एकमात्र इकलौता एग्ज़ाम जो अपने नियत समय पे हो रहा है, नियत समय पे ज्वाइनिंग हो रहा है। तो इसकी तैयारी कैसे आप 3-4 महीने में बेहतर तरीके से कर रहे हैं और इस बार आपको पिछली बार की तरह मौका भी नहीं मिलेगा। बहुत ही जल्द ये एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा, 3 से 4 मंथ में आपका प्री क्लियर हो जाएगा। तो उसके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या क्या क्राइटेरिया है, जो भी नहीं जानते हैं उनके लिए वीडियो है और जो जानते भी हैं उनके लिए भी ये वीडियो कारगर साबित होगा। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बिहार दरोगा एग्ज़ाम को बीपीएसएससी बोर्ड कंडक्ट कराती है, ठीक है। इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन रखा गया है, कोई भी बंदा जो ग्रेजुएट है फॉर्म भरने तक उस समय वो क्या है, एलिजिबल है, फॉर्म फिलअप कर सकता है, ठीक है। अब देखिए आयु सीमा, एज लिमिट क्या है इस एग्ज़ाम के लिए। आपका मिनिमम 20 साल उम्र होना चाहिए। 20 साल जिसका भी एज है और ग्रेजुएट है वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और मैक्सिमम एज 37 साल है, जिनका भी एज मैक्सिमम 37 है। बहुत सारे आयु वर्ग में छूट भी है कास्ट के आधार पे, कैटेगरी के आधार पे। तो मिनिमम 20, मैक्सिमम 37। और इसके लिए जो हाइट चाहिए, कद काठी, वो पुरुष के लिए 165 सेंटीमीटर प्लस होना चाहिए और महिला के लिए 155 सेंटीमीटर प्लस होना चाहिए। आइए अब डिस्कस करते हैं कि इस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है। देखिए, ये एग्ज़ाम 3 चरणों में कंडक्ट होती है। सबसे पहला जो होगा प्री, उसके बाद होगा मेंस, फिर आपका फिजिकल, फिर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। उसके बाद आप लोग जाइएगा ट्रेनिंग के लिए। ट्रेनिंग का जो ड्यूरेशन है, टोटल 24 मंथ का ट्रेनिंग होता है, 24 मंथ। अब कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो हमारे मन में ये सवाल सबसे पहले आता है कि इसमें हमें फैसिलिटी क्या क्या मिलेगी। तो देखिए, ट्रेनिंग के पीरियड में के टाइम में आप लोगों को 42,000 रुपये मिलेगी इन हैंड। और जब आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा तब आपके पास 49,000 रुपये पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। यही चीज़ तो मोटिवेट करती है, नहीं बहुत लोगों का जज्बा होता है वर्दी पहनने का, तो अच्छी बात है। और आपको एक बात और ध्यान देनी चाहिए कि बिहार का इकलौता एग्ज़ाम है जो अपने नियत समय पे कंटिन्यू बहुत तेज़ी से इसका सिलेक्शन प्रोसीजर कंप्लीट होता है। तो इस एग्ज़ाम को मिस ना करें, ज़रूर इसका फॉर्म फिलअप करें। इसका नोटिफिकेशन हमको लगता है जुलाई के फर्स्ट वीक तक में आने की पूर्ण संभावना है। हमें भी उतना नॉलेज नहीं है, हम भी वीडियो ही देख कर बोलते हैं, लेकिन आपको कमर कस के तैयार रहना है, क्योंकि 3-4 मंथ के बाद आपका प्री एग्ज़ाम हो जाएगा। देखिए होता क्या है, प्री में टोटल जितना सीट है उसका 20 गुना रिज़ल्ट मेंस में है, मेंस होगा। उन लोगों को मेंस देने का मौका मिलेगा। सबसे बड़ा जो रोल होता है यहीं पे प्री में पास होना, क्योंकि प्री का जो इस बार अगर एग्ज़ाम आप लोग दिए होंगे तो देखे होंगे कि क्वेश्चन का जो पैटर्न है पिछले बार की तुलना में बहुत लीक से हटकर है। लेकिन कितना भी लीक से हटकर रहेगा, आपको एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, जो मैं अपने वीडियो में बार बार रिपीट करता हूँ, कि किसी भी एग्ज़ाम में 60% जो क्वेश्चन है वो आसान रहता है। 60% क्वेश्चन आसान रहता है और 40% टफ रहता है किसी भी बंदे का। और कटअप जो रहता है इस दोनों के बीच में रहता है। पिछली बार का ही कटअप आप उठा के देख सकते हैं, 65, 64, 63 यही कटअप रहता है। लेकिन आपको टारगेट रखना है कि हमें हमारा 70 प्लस मार्क्स आना चाहिए कम से कम, ताकि प्री ना रुके, क्योंकि एक मौका अगर गवा दिए तो फिर इंतज़ार करना पड़ेगा कब वैकेंसी आएगी नहीं आएगी, क्योंकि देख ही रहे जॉब शॉर्टेज कितना चल रहा है। इसलिए 0 से स्टार्ट करें और वादा है आपका कि आपका प्री कम से कम नहीं रुकेगा। प्री के बाद हम लोग मेंस की तैयारी साथ मिलके करेंगे, लेकिन अभी सबसे पहले प्री। देखिए, प्री में 100 क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि पूर्णतः जीके जीएस होता है। 4-5 मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चन रहते हैं, जो कि बिहार बेल्ट के होने के नाते सभी बच्चे से वो मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व होता है। प्री में जो है आपका एक सही पे 2 मार्क्स मिलता है और 0.1 निगेटिव मार्किंग है। निगेटिव मार्किंग थोड़ा कम है, आप यहाँ पे रिस्क ले सकते हैं, इस एग्ज़ाम में आप रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि 10 अगर क्वेश्चन आपका गलती होता है तो एक सही के बराबर नंबर कटेगा। तो लक नाम का अगर फैक्टर आपके साथ है तो तुक्का लगने से भी रिजल्ट होगा। लेकिन मैं तुक्का को कभी भी सजेस्ट नहीं करता हूँ। अभी आपके पास 3 महीने का टाइम है, 3 महीने में एक बेहतर तैयारी आराम से हो सकती है, ठीक है। तो प्री में 20 गुने बच्चे को बुलाया जाएगा मेंस के लिए, ठीक है। मेंस भी 2 पेपर होता है मेंस में। पहला पेपर होगा हिंदी, जिसमें आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे
और इसमें ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, पास होना ज़रूरी है, मिनिमम 30। तो इसमें बहुत कम बच्चे फेल होते हैं। हाँ, एक बात और आपको जो बताना चाहूँगा कि इस बार भी लगभग 19,000 बच्चे डिसक्वालीफाइड हुए, वो सिग्नेचर सही से नहीं कर पाए गलत OMR भरने के कारण। तो ये चीज़ का आपको प्रैक्टिस करके जाना है कि OMR सब गलत ना भराए, नहीं तो आपका सारा किया धरा मेहनत बेकार। और वैसे भी जानते ही हैं, सोसाइटी जो जज करती है आपको आपके रिजल्ट से, आपके पास कितना नॉलेज है उसका कोई पूछने वाला नहीं है। रिजल्ट ही एकमात्र विकल्प है, आप कैसे भी उसे लाएँ, इलीगल वे से लाएँ या लीगल वे से लाएँ, किसी भी तरह से लाएँ, रिजल्ट आपका होना चाहिए। सोसाइटी उसी की आज कदर करती है। और बेरोजगार युवाओं की संख्या तो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, और सरकार के मंशा तो आप लोग को से कुछ छुपी नहीं है। वो आप रेलवे एग्ज़ाम का उदाहरण ले सकते हैं या सचिवालय का 2014 वाली वैकेंसी अभी तक क्लियर नहीं हुई। तो ये एक सुनहरा मौका है बिहार दरोगा, अगर जिनका भी ये सभी मापदंड को फुलफिल कर रहे हैं, पूर्ति कर रहे हैं, इस फॉर्म को अवश्य फिल करें। और तैयारी अभी बताया जाएगा कि तैयारी कैसे करें। ये तो सब चीज़ आप नोटिफिकेशन में पढ़ देते हैं। होता क्या है, बहुत बच्चे नोटिफिकेशन पढ़ते ही नहीं हैं, फॉर्म फिलअप के टाइम में गड़बड़ कर देते हैं। वो सब गलती ना हो, क्योंकि आपका एक बार अगर मौका गवा दिए तो 1 साल 2 साल क्या 3 साल भी इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन अभी बिहार दरोगा का वैकेंसी एक रेगुलर इंटरवल पर आ रही है। 2017 में आई, 2019 में आई, 2020 में, और उसके बाद फिर अभी आने वाली है। इन सभी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये सेशन तैयार किया गया। आपका जो मेंस का जो पहला पेपर है वो GK GS का होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बिहार में अगर आपको जॉब लेना है तो एकमात्र विकल्प है GK GS। जिसका भी GK GS पे बेहतर ग्रिप है उसका रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता। और बच्चे करते क्या है, कुछ यहाँ से पढ़ लिए, कुछ वहाँ से पढ़ लिए, कुछ वहाँ से। हमको ज्ञानी मानव नहीं बनना है, हमको रिजल्ट चाहिए। और रिजल्ट कब आएगा, जब आप एक सिस्टमेटिक वे से पढ़ते हैं, तभी आपका होगा। आपको टॉप मार के क्या करना है, प्री में कटअप 70 जाएगा, आपको प्री से उससे ज़्यादा नंबर लाना है। 100 में 100 लाने का क्या ज़रूरत है। देखिए, मैथ्स में 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन। ये दोनों एग्ज़ाम जो मेंस का होता है, ये आपके मेरिट बनाने में बहुत कारगर साबित होंगे। तो मेंस की रणनीति प्री के बाद हम लोग करेंगे। अभी जो पहला फोकस है वो प्री की तैयारी कैसे करें। जब आपका मेंस हो जाता है तब आप लोगों को बुलाया जाता है फिजिकल के लिए। फिजिकल में क्या होगा, सबसे पहले दौड़ होगा, हाई जंप होगा, लॉन्ग जंप होगा। अगर आप 3 अटैम्प्ट, दौड़ के लिए 1 मौका मिलेगा, हाई जंप के लिए 3 मौका मिलेगा, लॉन्ग जंप के लिए भी 3 मौका मिलेगा। अगर आप फिर शॉर्ट पुट, जिसको गोला फेंक कहते हैं, गोला फेंकने का भी अवसर मिलेगा। 3 मौके में आपको क्लियर करना है। अगर हो जाता है तब आपका मेरिट में नाम आएगा। लेकिन ये जो रोल है, मतलब मेंस एग्ज़ाम का, आपका मेरिट बनाने में यही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। जब आपका फाइनल मेरिट आता है उसके बाद 24 मंथ का आपको ट्रेनिंग मिलेगा। ट्रेनिंग में बहुत अच्छा, वर्दी का तो अलग ही अपना फील है, बहुत बच्चे का जुनून होता है वर्दी। तो जिनका भी ये सपना है, ये सपना के लिए आपको बस 3 से 4 मंथ रेगुलर बहुत अच्छे से लगना है। और वादा है आपका कि आपका रिजल्ट ज़रूर निकलेगा। बस अपने अंदर से भटकाव निकाल दें। बच्चा होता क्या है कि कुछ यहाँ से कुछ वहाँ से, इसमें क्या होगा, आप ज्ञानी बन जाइएगा। ऑब्जेक्टिव रटने से थोड़ी होता है, एग्ज़ाम का ट्रेंड बदल रहा है। पिछली ये बिहार दरोगा एग्ज़ाम में आप देख सकते हैं, इकोनॉमिक्स का कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, जो कंसेप्ट पढ़ेगा उसी का रिजल्ट होगा। हाँ, लेकिन ये जो 60% जो इजी क्वेश्चन है, इसको अगर आप गलती करते हैं तब आप रेस से बाहर हो जाएंगे। 2-4 तक ठीक है, लेकिन अगर आप 5 क्वेश्चन आप गलत कर देते हैं तो डेफिनेटली आप रेस से बाहर हैं। और इसमें पूरा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे छोटी ग्रंथि, ज़्यादा घुमा फिरा कर क्वेश्चन नहीं पूछेगा। और 40 जो टफ है वो सभी के लिए टफ है। तो आपको देखना है कि ये 60 मेरा किसी भी हालत में छूटे ना। और इसके लिए अभी रणनीति बताई जाएगी थोड़े से ब्रेक के बाद। तब तक एक स्लाइड के लिए 1 मिनट का हमें टाइम दीजिए। चलिए, अब हम लोग एग्ज़ाम सिलेबस, मतलब एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा है, कहाँ से कौन सेगमेंट से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, इस एग्ज़ाम में टोटल आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे। अब बताएं, इससे पिछले स्लाइड में हम लोग बताए ही थे कि निगेटिव मार्किंग जो है 0.1, मतलब आप यहाँ पे रिस्क ले सकते हैं। अगर आपका लक साथ दे दिया तो 1-2 नंबर आपका बढ़ेगा। लेकिन आपको टारगेट रखना है, जब भी सेट बनाए 70+ आए। पिछले एग्ज़ाम सब की अगर तुलना की जाए तो उस समय तो क्वेश्चन डायरेक्ट फैक्चुअल बेसिस कुछ पूछा जाता था। लेकिन ज्यों ज्यों एग्ज़ाम
का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, तो अब जो है कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा पूछने लगा है हर एक एग्ज़ाम में। वो आप BPSC 67वीं प्री एग्ज़ाम में देख सकते हैं। पूरे ट्रेंड से हटके, मतलब अभी कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है एग्ज़ाम में किस तरह का क्वेश्चन आएगा। तो जो भी दावा करता है वो सारे दावे गलत हैं। लेकिन हाँ, आपको एक बात याद रखना है कि हमको एक सीट चाहिए, तो एक सीट के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बच्चे इस बार फिजिकल में छटाएंगे, कुछ इससे पिछली बैच वाले में छटाए हैं, तो उन सभी से आपका टक्कर है जो आपसे थोड़ा ज़रूर आगे हैं। लेकिन हाँ, मेहनत से क्या नहीं हासिल हो सकता। हम लोगों के पास अगर कोई विकल्प बचा है तो वो सिर्फ व सिर्फ मेहनत है। तो हम लोग सब मिल के मेहनत करेंगे, सब मिल के तैयारी करेंगे और इस बार वर्दी में सितारे लगा के रहेंगे। चलिए, जीके सेक्शन में आपको इतिहास से क्वेश्चन रहेगा, भूगोल से और अर्थशास्त्र। देखिए, अर्थशास्त्र में मैंने स्टार लगाया है। इस सेगमेंट को हर एक बच्चा इग्नोर करता है, अर्थशास्त्र को हर एक बच्चा इग्नोर करता है। लेकिन इस बार 10-12 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से पूछे गए थे। विविध को भी नहीं छोड़ना है। विविध जो बुक के पीछे में दिया रहता है, लूसेंट के पीछे में, जैसे इस बार पूछा भी गया था गोले का वजन क्या होता है, शॉर्ट पुट का वजन क्या होता है, तो आप उसे इग्नोर ना करें। फैक्ट बेसिस वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। और एक बच गया पॉलिटी, संविधान को भी पढ़ना है। अनुच्छेद आपके जुबान पे रहना चाहिए, ना केवल जुबान पे, बल्कि आपको आना चाहिए कि न्यायपालिका का क्या काम है, कार्यपालिका क्या होती है, कानून कौन बनाता है। इन सभी टॉपिक को आपको जानना जरूरी है। ठीक है। नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य में क्या अंतर है। बहुत सारे क्वेश्चन अब इस तरह के कंसेप्ट वाले पूछने लगे हैं। बच्चे को तो पूरा मौलिक अधिकार याद रहता है उंगली पे, लेकिन आपको करंट से कोई जोड़ कर दे देगा। इसलिए आपको थोड़ा बुद्धि का ज़्यादा बौद्धिक विकास करके अपने आप को तैयार रखना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। अभी मटेरियल सबके पास उपलब्ध है। यूट्यूब डिजिटल क्रांति आने का यही फ़ायदा है कि मटेरियल सबके पास है। पहले क्या होता था, जो पढ़ेगा। लेकिन हाँ, अभी भी मैं मानता हूँ कि यूट्यूब से कहीं बेहतर अगर आप बुक से अपना दोस्ती करते हैं। यूट्यूब बस आपको एक सहायता देगा कि क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, लेकिन पढ़ना आपको बुक ही है। बुक ही एकमात्र विकल्प है। मैं तो बस आपको तरीका बताऊंगा और इसको आप इम्प्लीमेंट कीजिए, आपका प्री रिज़ल्ट डेफिनेटली नहीं रुकेगा। ये मैं दावे के साथ कहता हूँ, क्योंकि मुझे भी 4-5 एग्ज़ाम का अनुभव है, तो उसी अनुभव को बस आप लोगों के बीच साझा करता हूँ। चलिए, फिर करंट अफेयर्स का भी 10-12 प्रश्न रहता है। करंट अफेयर्स के लिए क्या पढ़ना है, आप या तो SPD को पढ़ सकते हैं या एडुटेरिया में। दोनों में बस 19-20 का आंकड़ा है, दोनों में सेम कंटेंट दिया है, 19-20 का आंकड़ा है। तो देखिए, आपको जो पढ़ने में ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे उसको ले और उसको थ्रोली पढ़ें, 2-3 राउंड पढ़ें, क्वेश्चन छूटेगा नहीं। अब बचता है जनरल साइंस। जनरल साइंस में क्या होता है, लूसेंट में क्वेश्चन बहुत अच्छा है। लूसेंट बहुत अपने आप में बहुत अच्छी बुक है रिवीजन के लिए। उसको शुरुआत आप कभी नहीं कर सकते उससे, वो रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से। जब आपका 1 मंथ एग्ज़ाम का बचे, उस समय आपके लिए बहुत रामबाण साबित होगा। लेकिन बच्चे तोता की तरह रट्टू तोता बनते हैं, लूसेंट को पढ़ते जाते हैं। आपका इससे क्या होगा कि अगर इनमें से कोई नहीं, एक से ज़्यादा वाला अगर क्वेश्चन रहेगा तो आप फंसिएगा। उससे अगर बचना है तो आप साथ में SPD की एक साइंस आती है, उस बुक को अवश्य देखें। उस बुक को देखने से फ़ायदा क्या होगा कि SPD में बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, जैसे प्रेशर कुकर में खाना क्यों जल्दी गर्म हो जाता है। इस तरह के क्वेश्चन डायरेक्ट उठा के एग्ज़ाम में पूछ दिया जाएगा, तो आपको वहाँ से फ़ायदा होगा। तो अगर आप इन तीनों सेगमेंट पे वर्क करते हैं तो दावे के साथ कहता हूँ कि आपका प्री तो कम से कम नहीं रुकेगा। मेंस की रणनीति अगले वीडियो में प्री होने के बाद करेंगे। अभी पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि प्री पहले पास करना बहुत मुश्किल टास्क है। गर्ल्स के लिए तो और भी सुनहरा मौका है। गर्ल्स अगर थोड़ा एफर्ट लगाएगी तो उनका प्री तो अवश्य होता है। थोड़ा बस ध्यान देने का ज़रूरत है। जैसे ही ये फॉर्म आएगा, मैं आप लोगों के लिए वीकली टेस्ट सीरीज, आपको होमवर्क सीरीज प्रोवाइड करूँगा कि 7-7 दिन करके कैसे हम 6 दिन पढ़ें, 7वां दिन टेस्ट दे दें। अब होता क्या है, बहुत सारे लोग डेली लेवल पे करवाते हैं, उससे लोड हो जाएगा ज़्यादा, आप उसके चक्कर में पढ़ नहीं पाएंगे, टारगेट ज़्यादा हो जाता है। जैसे हम 7 दिन अगर दिए, हमको पढ़ना है प्राचीन इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास, तो 7 दिन में आराम से हम कवर कर सकते हैं। जो ज़्यादा तेज़ पढ़ते हैं वो 2 राउंड पढ़ लेंगे। फिर हम अगले 7 दिन में हम लोग पढ़ेंगे मध्यकालीन इतिहास। चूँकि मॉडर्न इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास ज़्यादा है, तो उसके लिए ज़्यादा टाइम देंगे। फिर भूगोल को भी हम लोग 2 सेगमेंट में बांटेंगे, और प्रत्येक टॉपिक के बाद हम लोग एक वीडियो सेशन करेंगे कि किस टॉपिक से किस टाइप का 15-20 टॉपिक को तैयार करना है
कि उस टॉपिक को 2-3 राउंड पढ़ना है, क्योंकि जहाँ से क्वेश्चन बार बार रिपीट होने की प्रवृत्ति है उसे बार बार करेंगे, ठीक है। और स्पीडी जैसे इसका मंथली कंपाइलेशन भी देंगे कि 100 पढ़ लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम देते देते अनुभव हो जाता है कि कैसे कौन कौन से प्रश्न आने वाले हैं। वैसे प्रिडिक्ट करना तो बहुत मुश्किल है, आप पूरा रट के जाओ, लेकिन वहाँ करंट पूछता है 2019 का कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कब लागू हुआ। तो ये कहना कोई कि मैं 100% तो सियोरिटी नहीं लूँगा, लेकिन हाँ मेरा तो 70 में ही रिजल्ट हो रहा है, तो बस हम टारगेट रखना है कि 70 प्लस हो जाए, प्री ना रुके, क्योंकि प्री में 20 गुने बच्चे को बुलाया जाएगा मेंस देने के लिए, ठीक है। बाद बाकी अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जैसा कि आपने पिछले बीपीएससी की तैयारी के वीडियो को पे प्रतिक्रिया दी थी 50 दिन में कैसे तैयारी करें, उम्मीद है इस वीडियो पे भी आप लोग ऐसा ही प्रतिक्रिया दें, और जो अच्छा लगे तो पता ही है क्या करना है, ठीक है। प्रतिक्रिया ज़रूर दें, क्योंकि उससे मोटिवेशन मिलता है, तब आपके लिए जल्दी जल्दी वीडियो अपलोड होगा। क्योंकि वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगता है, बहुत रिसर्च करना पड़ता है, ऐसे कोई खड़े होकर वीडियो नहीं बनता है, ठीक है। धन्यवाद। श्योर रिजल्ट चैनल को आगे बढ़ाएं, इस मुहिम में साथ दें। धन्यवाद।